अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चले अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके लिए कैरी की मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ। ये नमकीन मीठी चटनी बहुत ही लजीज बनती है। चले मैं आपको बता दूँ पाउडर मसाले जो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 चुटकी हल्दी है, 1 टीस्पून जो है चाट मसाला है और 1/2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून नमक है, यहाँ 1/4 टीस्पून जो है वो सफ़ेद जीरा है। इसमें ये 1 छोटी गट्ठी यहाँ मैं प्याज की इस्तेमाल करूँगी। इतना सा लहसुन इस्तेमाल करूँ। आधा लहसुन इसमें से गट्ठी लेके उसको सफ़ेद जीरे के साथ पीस लिया है और 1 इंची अदरक का टुकड़ा इस्तेमाल होगा। तकरीबन ये मेरे पास 1.5 पाव कैरी है। ये मैं 1 पाव चीनी का यहाँ इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके घर में ज़्यादा चीनी पसंद की जाती है तो आप चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। ये सिरके का 1 कप इस्तेमाल होना है। चलिए अब मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप पानी के रखे थे, इनको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। ये कैरी जो है मैंने रफली काट ली है और फ्लेम जो है मैंने ऑफ कर दिया था। अब दोबारा ये फ्लेम मैं ऑन कर रही हूँ। इसकी स्टीम जो है फिर वो बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वीडियो बनानी मुश्किल होती है। अब यहाँ मैं 3 से 4 मिनट कैरी को उबालूँगी। जैसे ही मेरी कैरी उबलती है फिर मैं बाकी का आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये कैरी जो है मेरी हाथ लगाने से ही गल गई है। बस अब मैं पानी इसका निकाल दूँगी। ये छोटी साइज़ की प्याज थी, ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। वैसे इस चटनी के अंदर घी इस्तेमाल होता है। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना करें। मैंने यहाँ ऑयली का इस्तेमाल किया है। अब जैसे ही ये लाइट गोल्डन होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज मेरी लाइट गोल्डन हो गई है। अब यहाँ इसके अंदर मैं ये आधी गड्डी लहसुन की थी, 1 टीस्पून जीरे का था, कड़ी पत्ता शामिल कर रही हूँ। अब ये इसके अंदर मैं जो अदरक की आपको दिखाई 1 इंची का टुकड़ा अदरक का शामिल कर दिया है। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। जैसे ही मेरी लहसुन और अदरक भूनती है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। रहमानिर्रहीम। जो मसाले आपको दिखाए थे वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चाट मसाला जो है ऑप्शन है, डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। मसाला मेरा जो था अच्छा सा भून गया। तकरीबन आधा कप पानी का मैं शामिल करके इसको छोड़ रही हूँ। मेरा मसाला जो है पक जाए फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा जो है ऑयल आना शुरू हो गया। बस अब इसके अंदर जो कैरी मैंने बॉईल की थी इसका पानी ड्रेन कर दिया था, ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये चटनी जो है ये घुली घुली अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसको ज़रा हमने थोड़ा मैश कर देना है, स्पून से हल्का हल्का इसको मैश करते जाना है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। ये ज़्यादातर मीठी कैरी से ही बनाई जाती है। मेरी कैरी जो है ना बहुत खट्टी थी और ना ही मीठी थी। अब यहाँ मैंने 1 कप चीनी का शामिल कर दिया है। ये चीनी अपना पानी छोड़ेगी, इसी के अंदर ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। बस इतना सा ही मैं इसके अंदर काला नमक शामिल करूँगी। इससे जो है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बस अब मैं इसकी आंच धीमी कर रही हूँ। फिर जब ये ज़रा कैरी मेरी भून जाए, चीनी का पानी ख़त्म हो जाए, सीधा बन जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह हमारी ज़बरदस्त चटनी तैयार है। इसके अंदर मैंने 1 चुटकी जो है जर्दे कलर का इस्तेमाल किया है। 1 चुटकी सिर्फ जर्दे कलर का डाला है और 1 टीस्पून ही यहाँ मैंने केवड़ा एसेंस डाला है। अगर आपके घर में केवड़ा एसेंस की खुशबू पसंद की जाती है तो आप डालें, वरना ना डालें। बहुत मज़ेदार ये घुली घुली चटनी आप पराठे के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, सहरी में खाएं, अफ्तारी में खाएं। बहुत ही लजीज सेहतमंद चीज़ है, बग़ैर किसी केमिकल के। बहुत इंशाल्लाह ताला सबको पसंद आएगी। चले अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने डिश आउट कर दी है। ये चटनी ऐसी घुली घुली माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगती है। अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए रखना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल जब आपकी चटनी तैयार हो तो आप आधा किलो कैरी में आधा कप, 1 किलो कैरी में 1 कप सिरके का डालें। जैसे ही सिरके को बॉयल आ जाए डालने के बाद आप इसे ठंडा कीजिए और किसी कांच के मर्तबान में भर लीजिए। चले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने फजलो करम अपनी रहमतों के साए में रखे। चले अल्लाह हाफिज़।